हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 5 मार्च एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट आपका ओवर हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप से आपका मैथ का पैटर्न रहा है फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आप लोग देख के एक बेसिक से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखिए, आपका कुछ फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा गया था, जहां पर आपको ए अनुपात बी का वैल्यू दे दिया गया था, बी अनुपात सी का वैल्यू दे दिया गया था, सी अनुपात डी का वैल्यू दे दिया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया था, ए अनुपात बी गुना सी अनुपात डी कितना होगा। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए अनुपात बी गुना सी अनुपात डी का वैल्यू आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहला आपको ए अनुपात बी का वैल्यू दे दिया गया था। क्या दिया गया था? तो आपका 1/2 दे दिया गया था, और ये आपका गुना किससे होगा? तो सी अनुपात डी से। तो यहाँ देख लीजिए, सी अनुपात डी का आपको यहाँ वैल्यू दे दिया। तो कितना है ये आपका? तो 6/9 है। ठीक है, यहाँ पर सब देख लीजिए, सी अनुपात डी का ही वैल्यू दिया हुआ था। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका 2 3 बार में कट जाएगा, और ये आपका 3 3 बार में कट जाएगा। तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया? तो 1/3। ठीक है, तो मेरा ये ए अनुपात बी गुना सी अनुपात डी का वैल्यू क्या आ रहा? तो 1/3 आ रहा है। ठीक है, मतलब 1/3 आ रहा है, बात आपका वही हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोगों से यहाँ पास आपका गुना दिया है तो आपसे प्लस पूछ लिया जाए, या फिर आपको माइनस पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे बी अनुपात जो सी दिया था, तो आपको इसका यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ा है। ठीक है, और हो सकता है कि एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है सिंपल सा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो आपका इसका भी पूछ लेता है कि इसका क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पता होगा। यहाँ पास आपको ए अनुपात बी, बी सी डी का आपको अनुपात का वैल्यू दे दिया। तो आप लोग उसी तरीके से बना लीजिएगा। यहाँ ए बी का अनुपात कितना दिया? तो 1 2 दिया है। बी सी का कितना दिया? तो 3 4 दिया है। और सी डी का कितना दिया? तो आपका 6 9 दिया। ठीक है, तो यहाँ बस उसी तरीके से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीका से इसका ए बी सी डी अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या पूछा गया था आपसे, यदि 30 व्यक्ति किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, तो 18 व्यक्ति उसका 3 गुना कार्य कितने दिन में संपन्न करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है आपका, कोई 30 व्यक्ति है, आपका 27 दिन में कार्य को खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब से पूछा क्या है कि 18 व्यक्ति उसका 3 गुना कार्य कितने दिन में संपन्न करेंगे। मतलब आपका समझिए, ये आपका 30 व्यक्ति काम कर रहे थे, आपका यहाँ आपका 30 व्यक्ति आपका कितने दिन में काम कर रहे थे? तो यानी आपका 27 दिन में कर रहे थे। और कितना काम कर रहे हैं? तो थोड़ा देर के लिए आपका यहाँ तो नहीं बोला है, मगर इतना बोला है कि इसको 3 गुना कार्य कितने दिन में करेंगे 18 व्यक्ति। तो यहाँ पास आपका 30 व्यक्ति मान लीजिए कि आपका एक कार्य कर रहे थे, तो बस यहाँ पास एक कार्य लिख लीजिए। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया आपका 18 व्यक्ति। ठीक है, 18 व्यक्ति कितना, मतलब आपका 18 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे, तो यहाँ मेरे को वही निकालना है। और अब देखिए, 18 व्यक्ति उसका 3 गुना कार्य की बात की गई है, यानी यहाँ पास आपका एक कार्य था, तो यहाँ पास का कितना हो जाएगा? तो 3 कार्य का होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा M1 D1 M2 D2 वाला हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, और ये नीचे आपका वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका क्या बोला है, वो आपका एक कार्य का मतलब 3 गुना कार्य कितने दिन में कर सकेंगे, मगर 18 व्यक्ति बोला गया था। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पास आपका। तो यहाँ से देखेंगे, ये आपका देखिए, यहाँ 6 का पाड़ा में 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ आपका 6 का पाड़ा में 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका 3 को मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, इसे से काट ले रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो मेरा कितना आ गया आंसर यहाँ पर देख लीजिए, 27 5 तो ये आपका 7 5 35, 5 2 10 13, यानी मेरा डी इक्वल टू क्या आ गया? 135। मतलब आपका 18 व्यक्ति आपका 135 दिन में 3 गुना कार्य उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, एक नल एक हौज को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने घंटे में भरा जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला गया है, कोई एक हौज है, या फिर आप एक टंकी समझ सकते हैं। यहाँ पास बोला गया कि कोई एक टंकी को 8 घंटे में एक आपका मतलब नल भर सकता है थोड़ा देर के लिए। ठीक है, यहाँ पास नल बोला गया, कोई एक टंकी को 8 घंटा में भर सकता है। और उसी तरीका फिर क्या बोला आपका, दूसरा इसे 16 घंटा में खाली कर सकता है। मतलब कहीं आपका एक है जो वो नल उसको 16 घंटा में खाली कर दे रहा है। ठीक है, या फिर आप जिस तरीके से समझ सकते हैं, कुछ छेदा होगा जिसके कारण से वो आपका खाली हो रहा है। तो मगर ये आपका 16 घंटा में वो आपका हौज को यानी आपका वो पूरा टंकी को खाली कर सकता है। तो आपसे पूछा ये, अगर वो दोनों आपका एक साथ जब काम करेगा तो कितने घंटा में ये आपका ये जो हौज है या फिर आपका जो टंकी वो भर जाएगा। ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ देखिए,
एक आपका कितने घंटा में आपका वो भर रहा था, तो 8 घंटा में भर रहा था, और ये आपका 16 घंटा में खाली कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पास आप टोटल पहले पूरा निकाल लीजिए कि वो टंकी में या फिर आपका हौज में कितना पानी पूरा समाएगा। तो यहाँ पास आपका 8 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए उसी तरीका से। ठीक है, तो 8 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पास आपका यानी ये वाला मेरा क्या कर रहा था, ये वाला भर रहा था और ये आपका खाली कर रहा था, यानी आपका वो 2 बार मतलब आपका एक समय में 2 भर रहा है और ये आपका 1 खाली कर रहा है। ठीक है, और आपका पास टोटल कितना भरना है आपको, तो यहाँ आपको टोटल 16 भरना था, और आपका ये वाला 8 जो घंटा में भर रहा है वो आपका कितना भर रहा है 1 घंटा में, तो 2 भर रहा है, और ये वाला 16 घंटा मतलब 16 घंटा में जो खाली कर रहा था वो 1 घंटा में 1 खाली कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दोनों एक साथ बात किया गया, तो एक साथ में आप लोग किस तरीके से करेगा, तो देखिए ये आपका 2 भर रहा है और ये आपका 1 खाली कर रहा है। ठीक है, 1 घंटा में, तो मतलब आपका ओवरऑल 1 घंटा में आपका कितना हो रहा है आपका भर रहा है, तो 1 घंटा में आपका 1 ही भर आ रहा है, क्योंकि 2 खाली कर रहा है और 1 खाली कर रहा है, तो आपका कितना बच रहा है, तो 1 ही आपका भर आ रहा है। तो अब आप बता दीजिए 16 मतलब आपको 16 भरने में कितना समय लगेगा, तो बस 16/1 यानी आपका कितना समय लगेगा, तो आपका समय लगेगा 16 ही घंटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चल देखते हैं आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 में है। ठीक है, उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला गया कि कोई आपका, ठीक है, एक कोई आपका यहाँ पास कोई आपका बीकर है जिसमें आपका 40 लीटर दूध है, इसमें अनुपात क्या दे दिया 40 लीटर जो दूध और पानी में, उसमें दूध और पानी का मतलब आपका मिश्रण में अनुपात कितना है, तो 3:1 का है। ठीक है, बात को समझिएगा, ये 40 लीटर में दूध और पानी कितना अनुपात में है, तो 3:1 में है, यानी आपका दूध हो गया ये आपका 3 रेशियो में और आपका जो पानी हो गया 1 रेशियो में। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि कितना दूध और कितना पानी है, तो देखिए 40 है और आपका 3 रेशियो 1 रेशियो, यानी 4 रेशियो किसके बराबर हो रहा है, तो आपका 40 के बराबर हो रहा है, मतलब 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 रेशियो का वैल्यू मेरे पास 10 आ गया, तो मतलब आपका क्या हो गया, दूध आपका 30 लीटर है और आपका पानी कितना है, तो 10 लीटर है, इसी अनुपात में था। ठीक है, तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपका दूध कितना है 30 हो गया और मेरा पानी कितना है 10 हो गया। मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यानी मेरा जो दूध है और ये आपका वाटर, यहाँ आपका 30 हो गया दूध और पानी हो गया 10। तो आपसे पूछा गया उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो देखिए यहाँ पास आपका 30 दूध था और पानी आपका 10 था, तो आपसे क्या पूछा है कितना पानी मिलाया जाए, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए x पानी मिलाएंगे तो किसके बराबर हमको करना है, तो 2:1 के बराबर करना है, तो बस 2:1 कर लीजिए। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 30 × 1 कितना हो जाएगा, तो आपका 30 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 10 × 2 ये आपका 20 हो जाएगा और यहाँ पास आपका 2x हो जाएगा। तो ये देखिए ये 20 आपका यहाँ चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 यानी 10 इक्वल टू कितना आ गया 2x, तो यहाँ से काट दीजिए, यानी कितना मेरा आंसर आ गया x = 5, यानी आपका 5 लीटर पानी मिलाएंगे तो आप उसका अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, उस आयत का विवरण बताएं जिसका भुजाएं 12 मीटर एवं 15 मीटर हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कोई आयत दे दिया जिसमें आपको क्या बोल दिया है कि उसका आपको विकर्ण बताना है। ठीक है, यानी आपका डायगोनल बताना है जिसका आपको भुजाएं दे दिया, यानी आपको 12 मीटर यहाँ पास लंबाई दे दिया गया और चौड़ाई कितना दिया है 5 मीटर। तो आपको बस ये निकालना है, तो आप इसको देख लीजिए, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। यहाँ पास आपके पास AB भी है और BC भी है, तो आपको क्या निकालना है AC² निकालना है। तो सिंपल सा हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, यहाँ पास आपका थोड़ा देर के लिए ये आपका बेस हो गया, बेस स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो यानी आपका अंडर रूट में क्या जाएगा 12 का स्क्वायर तो 144 प्लस 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया ये आपका 25, तो बस ये कितना हो गया 169। तो ये इसका बाहर निकल के कितना हो जाएगा, तो ये आपका 13, यानी मेरा उस आयत का विकर्ण कितना होगा, तो 13 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। और आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको मैथ के जो एडवांस मैथ के उसको सारा फॉर्मूला आपको आने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले से बेस आपका क्वेश्चन ज़्यादातर पूरे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 355 में बेचने में हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो सिंपल सा क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया है, क्या बोला जा रहा है, कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु का दाम थोड़ा देर के लिए x रुपीज़ है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है 425 रुपये में जब बेचने से उसको उतना ही लाभ होता है, मतलब बात को समझिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पास देखिएगा बात को समझिएगा, बड़ी इजी क्वेश्चन है, मैं को इसको ट्रिक से भी बता सकता हूँ सिंपल सा, बट मैं इसको समझा दे रहा हूँ।
देखिए मान लीजिए कोई आपका x रुपया दाम है, ठीक है, उस आपका वो वस्तु का बोला 425 में, जब वो आपका बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, ठीक है, यानी आपका 425 में जब बेचेगा मतलब क्या, यानी मेरा 425 माइनस एक्स होगा, ठीक है, यानी आपका एक्स मैंने थोड़ी देर के लिए क्या माना था, वो आपका दाम है और 425 रुपये में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है। अब कितना लाभ हो रहा है, वो किसके बराबर है, जब आपका 355 में बेच रहा है तो उसको उतना घाटा हो रहा है, वो एक दूसरे का बराबर में है, तो यानी आपका यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो उस समय 355 में बेच रहा है तो घाटा हो रहा है, यानी आपका घाटा कैसे हो रहा है, तो एक्स दाम था तो एक्स माइनस 355, यही तो आपको बोला गया, ये दोनों आपका बराबर। यहाँ देख लीजिए, आपको देख लीजिए विक्रय मूल्य आपका जब फायदा होता है तो क्या होता है, विक्रय मूल्य बड़ा होता है, और जब घाटा होता है तो आपका क्रय मूल्य ही बड़ा रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 425 में आपका एक्स जा रहा है, जितना फायदा हो रहा है वो आपका घाटा होने का किसके बराबर है, तो आपका जो एक्स दाम था 355 बेच रहा तो उसका उतना ही घाटा होता है, यही आपका चीज़ बराबर बोल दिया गया। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, आप सिंपल सा, तो ये आपका माइनस है तो यहाँ चला आएगा, और ये आपका माइनस है तो वहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों आपका जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 2 7 1 8, 4 3 7, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 780 होगा, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो बस 2 से सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ गया आपका, तो 390 आ गया, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो गया मेरा, x इक्वल टू, तो x मैंने क्या माना था, तो 390 माना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया, मैं समझा चुका हूँ। अब आपको अगर ये आपको पहले से पता होता तो आप डायरेक्ट क्या करते, आपको पता चल गया तो क्या करते, डायरेक्ट दोनों को जोड़ते और 2 से भाग दे देते, तो दोनों को जोड़ के कितना आता आपका 780 आता, 2 से बस भाग दे देना था, तो आपका आंसर क्या था 390 आ जाता, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 होती है और 4 वर्ष में 854 होती है, वो राशि क्या होगी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है आपका साधारण ब्याज से, कि कोई आपका एक राशि है, ठीक है, कोई एक राशि है जो कि 3 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 3 वर्ष बाद उसका ब्याज पूरा कितना हो जा रहा है राशि के साथ, तो 815 हो जा रहा है, और वही राशि 4 साल में कितना हो जा रहा है ब्याज के साथ, यानी आपका ये 4 साल में ब्याज के साथ कितना हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है आपका 854 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया, वो राशि क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए 3 साल में आपका वही राशि में ब्याज और 4 साल में वही राशि का बाद ब्याज कितना हो रहा है, तो 815 हो जा रहा है और 854 हो जा रहा है। और आप लोगों को तो पता होगा साधारण ब्याज में क्या होता है, तो सिर्फ आपका वो आपका राशि में ही ब्याज लगता है। तो अब देखिए 1 साल में मेरा पहले कितना ब्याज बढ़ा है, पहले आप ये देख लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ से आप इसको घटा लीजिए, तो ये आपका 14 से 5 चल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और 4 से जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पास आपका कट जा रहा है। तो यानी अब देख लीजिए 1 साल में जो मेरा ब्याज बढ़ा वो कितना बढ़ रहा है, तो 39 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है, 39 रुपये मेरा 1 साल का ब्याज है। बात को समझिएगा, 1 साल का ब्याज कितना है, तो 39 रुपये। अब देखिए 3 वर्ष में कितना हो रहा था तो आपका 815 हो रहा था, तो 3 वर्ष में आपका कितना ब्याज लगेगा, तो पहले इसको जोड़ लीजिए, तो 9 तिया 27 हो गया, 2 हो गया कैरी, 3 तिया 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, यानी मेरा 3 वर्ष में कितना ब्याज हो रहा, तो 117 रुपया में हो रहा। तो अब देख लीजिए आपको क्या बोला था, 3 वर्ष में आपका वो कितना हो जा रहा पूरा टोटल आपका राशि के साथ और ब्याज के साथ, तो 815 हो रहा था। तो यानी आपको पता चल जाएगा कि मेरा पहले राशि कितना है, तो 117 रुपया को बस इसमें से घटा दीजिए, तो 100 यहाँ से आपका घटा दीजिए, तो कितना हो गया, 15 से 7 जाएगा ये आपका 8, और यहाँ से आपका 10 से 1 जाएगा ये आपका 9, यहाँ 7 से 1 जाएगा 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो देख लीजिए आपके पास कितना आ गया इसका आंसर, तो 698 तो ही आएगा ना। बात को समझिए, ये आपका तो डायरेक्ट आपको पता चल गया कि प्रिंसिपल कितना होगा, यानी आपका राशि कितना है, तो 698 होगा, माफ़ कीजिएगा, ये आपका 698 ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पास मैंने 1 साल का पहले ब्याज मुझे पता चल गया, उसके कारण से मैंने 3 साल का निकाल लिया, ठीक है। अगर मुझसे पूछता कि यहाँ देखिए मैंने 3 वर्ष का करके निकाला, चाहे तो आप तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ पास आपका 854 में करते हैं, मगर उस समय क्या करते, 4 वर्ष को आपको घटाना होता, तो 1 साल का 39 रुपया था, तो 4 साल का कितना हो जाता, तो 9 चौके 36 और 3 9 4 12 और 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी 156 रुपये यहाँ से घटा लीजिए, और यहाँ से अगर घटाते तो 3 वर्ष में घटाते, तो देख लीजिए घुमा फिरा के आपका आंसर वही होने वाला है। यहाँ 854 में कितना घटाएंगे, तो 156 घटाएंगे, तो देखिए 14 से 6 जाएगा 8 हो गया, यहाँ 14 से 5 जाएगा ये आपका 9 हो गया, 7 से 1 जाएगा 6 हो गया, यानी का आंसर क्या आ रहा है 698, मतलब 98 आ रहा है। तो यही मेरा राशि है, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन अभी फर्स्ट सीट में पूछा गया था, ठीक है। मुझे और क्वेश्चन मिलेगा, मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और यदि हमारे चैनल पहली दफ़ा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।